Hello class 8, welcome to our public online English classes. In the last video, we learned how to make opposite words by adding some prefixes at the beginning of the words. कि कैसे हम प्रीफिक्सेस को ऐड करके उनकी बिगनिंग में शुरुआत में जब हम प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो कैसे ऑपोजिट वर्ड्स बनते हैं। और समटाइम्स हमने प्रीफिक्स को रिप्लेस भी किया था और उसके बाद में हमने ऑपोजिट वर्ड्स बनाए थे। सो आज की इस वीडियो में हम ऑपोजिट वर्ड्स को देखते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से है। सो हियर आर सम ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। तो लेसन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो हम इम्पॉर्टेंट ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट से जेंटली, हार्डली। जेंटली मीन्स जिसको हम आसानी से कर पाते हैं। सॉफ्टली अगर हम किसी काम को आसानी से कर पा रहे हैं सहजता के साथ। एंड हार्डली मीन्स मुश्किल से। वॉर मीन्स युद्ध, पीस मीन्स शांति। उसके बाद में सिली, मूर्ख। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अनविलिंगली, अनिच्छा से। विलिंगली, इच्छापूर्वक। एम्प्टी, खाली। फील्ड, भरा हुआ। एक्सपेंसिव मीन्स जो कॉस्टली हो, महंगा हो। चीप मीन्स सस्ता। एनिमी मीन्स जो दुश्मन है हमारा। एंड फ्रेंड मीन्स दोस्त। अलाइव मीन्स जो जीवित है। एंड डेड मीन्स मृत, मरा हुआ। लेसन नंबर 2, जाइंट। जाइंट मीन्स जो जंबो साइज़ का हो, बहुत ही बड़ा राक्षसी है, जो विशालकाय हो, उसके लिए वर्ड आता है जाइंट। एंड स्मॉल मीन्स छोटा। श्योर जिसमें हम निश्चित हो एकदम। डाउट मीन्स शक, जब हम निश्चित ना हो, श्योर ना हो, वो होता है डाउट। मैसिव मीन्स भारी, भारी भरकम। स्मॉल मीन्स छोटा। रिफ्यूज़ड मीन्स मना किया। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया। रिसीड मीन्स टू गो फार अवे यानी दूर जाना। एंड डिसेंट इसका ऑपोजिट वर्ड्स नहीं हो सकता क्योंकि डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतरना। सो असेंड, डिसेंट ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। रिसीड का मतलब होता है टू गो फार अवे यानी किसी से हम दूर जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिसीड। सो इसका ऑपोजिट वर्ड होना चाहिए यहाँ अप्रोच। अप्रोच करना यानी किसी के पास जाना, किसी काम को, किसी काम के लिए जब हम कहते हैं कि इस चीज़ के लिए मैंने उसको अप्रोच किया था यानी मैं उसके पास गया था। सो रिसीड मीन्स दूर जाना, अप्रोच मीन्स किसी काम के लिए किसी के पास जाना। स्मॉलर, बिगर ये कंपैरेटिव डिग्री है जिसकी सेकंड कंडीशन है यहाँ स्मॉलर, बिगर, थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा। वाइल्ड, जंगली। डोमेस्टिक, घरेलू। इसके बाद में लेसन नंबर 3, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफ़ीट मीन्स हारना। विन मीन्स जीतना। मिजरी मीन्स जो हमारी दयनीय स्थिति होती है उसके लिए वर्ड आता है यूज़ में मिजरी। कंफर्ट मीन्स आरामदायक सिचुएशन। प्राइवेट, निजी। गवर्नमेंट, सरकारी। पिटी मीन्स तुच्छ जो होता है उसके लिए आता है। हाई मीन्स जो ऊंचा होता है। सुपीरियर श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा जो। एंड इन्फीरियर मीन्स घटिया। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ये सब आप जानते ही हैं। उसके बाद में लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट है वो है नट्स। नट्स मीन्स जो समझदार नहीं हो, जिसको आप बोल सकते हैं मैड, अ मैड मैन। तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सेन मीन्स समझदार। रेपुटेशन, प्रतिष्ठा। इनफेमी, अप्रतिष्ठा। लेटली, अर्ली ये सब नॉर्मल ऑपोजिट वर्ड हैं। उसके बाद में आता है इनसेन। जैसे कि सेन का ऑपोजिट वर्ड है तो सेन होता है समझदार, जो विवेकी इंसान होता है, उसके लिए वर्ड आता है उसमें सेन। सो इनसेन मीन्स जो ना समझूँ। उसके बाद में सेन, समझदार। उसके बाद में आता है सी ऑफ। सी ऑफ मीन्स
जब हम किसी को विदा करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है यूज़ में सी ऑफ, विदा करना। एंड रिसीव, जब हम किसी को लेने के लिए जाते हैं तो रिसीव करना। अवेयर, जागरूक। अनअवेयर, जो जागरूक नहीं हो। लेसन नंबर 5, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एटर्नल, जो कि शाश्वत हो, सनातन, जो हमेशा के लिए हो। एंड शॉर्ट, जो क्षणिक हो। उसके बाद में आता है जुबिलेंट। जुबिलेंट मीन्स ये हैप्पी का सिनोनिम है, या जो हैप्पी होता है, जैसे कोई इंसान बहुत ही उल्लासित हो, उसके लिए एक वर्ड आता है पर्टिकुलर यूज़ में जुबिलेंट। तो ऑपोजिट वर्ड है सोरोफुल। उसके बाद में आता है रेजोल्यूटली। रेजोल्यूटली मीन्स जिसको हम निश्चितता के साथ में करते हैं, एकदम कंफर्म होके कि नहीं, मेरे को तो ये करना ही है। एंड ऑपोजिट वर्ड है इनडिसाइसिवली, मीन्स डावाडोल की स्थिति में, यानी कंफ्यूज होते हैं हम कि नहीं, हमें ये करना है कि नहीं करना है। उसके बाद में आता है वास्ट। वास्ट मीन्स जो विशाल है, एकदम बहुत ही विशालतम। एंड टीनी मीन्स छोटा। उसके बाद में यहाँ चैप्टर का जो सेक्शन बी है, सिनोनिम्स। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। यहाँ आपके जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन योर एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस ऑन सिनोनिम्स आर ऑल्सो आस्क्ड। दीज क्वेश्चंस आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप 1 दिया हुआ है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपको ये जो गिवन वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम आपको देने हैं। ब्यूटीफुल का ब्लैंक स्पेस में हम लिख देंगे प्रीटी एंड लवली। उसी तरह फास्ट का। टाइप नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू दैट गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उससे आपको जो ऑपोजिट इसका सिनोनिम लिखना है उसका फर्स्ट लेटर लेना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिनोनिम इज़ गिवन फॉर यू एज ए क्लू। तो जो फर्स्ट लेटर है सिनोनिम का, जैसे आपको क्लू के लिए एक वर्ड दिया जाएगा यहाँ पे, और आपको उसका सिनोनिम यहाँ लिखना है ब्लैंक स्पेस में। मोहन वॉज, फर्स्ट लेटर एफ दिया हुआ है। टू सी द लाइन, अब लाइन को जब हम देखते हैं तो हम ऑब्वियसली हम डरते हैं, सो अफ्रेड। अफ्रेड का जो सिनोनिम है यहाँ वो हो जाएगा फ्राइटन, यानी डर गया। मोहन वॉज फ्राइटन्ड टू सी द लाइन, शेर को देखते ही वो डर गया। सो some important words and their synonyms based on your textbook are being given here. The students are advised to memorize them and then try to solve the exercises given below. को इनको लर्न करना है, और ये आपके टेक्स्ट बुक से सम सिनोनिम्स हैं, कुछ सिमिलर वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, उनको आपको लर्न करना है और फिर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। लेसन नंबर फर्स्ट में आता है जंक। जंक मीन्स वैसे ही कचरा होता है, जैसे जंक को जब हम फ्री करते हैं, जंक फ्री करते हैं ना, सो वैसे ही इसका सिनोनिम दिया हुआ है। रबिश मीन्स कचरा, ट्रैश मीन्स ऑल्सो कचरा। फास्ट, टाइट, ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली, गे यहाँ हैप्पी का सिनोनिम है, सो चेयरफुल, सनी। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, डेयर, हाई प्राइस्ड। शेकी मीन्स जो हिलता डुलता रहता हो, जैसे कि जो स्थायी नहीं हो, टिककर नहीं रहने वाला हो। सो सिनोनिम है अनस्टेबल, ट्रैम्बलिंग। अनस्टेबल जो अस्थायी हो, ट्रैम्बलिंग हिलता हुआ। एनिमी का फो, ओपोनेंट। ये सब आपको लर्न करना है। उसके बाद में लेसन नंबर 2 में है स्टोरी, नरेटिव, टेल। नरेटिव जैसे कि स्टोरी हमें कुछ बताती है, वर्णन करती है, सो नरेटिव। टेल कथा, कहानी। रिलीफ
का ऐड हेल्प सहायता मदद। ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है भूकंप के झटके, जैसे कि ये कांपने से रिलेटेड है। सो वाइब्रेशन, कंपन जब होता है। उसके बाद में रिजॉर्ट, होटल, एंटायर मीन्स संपूर्ण। सो यहाँ पे आता है वर्ड फुल एंड होल। उसके बाद में आता है स्लैम। स्लैम एक वर्ड है कि जैसे हम डोर को बंद करते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है, जैसे कि हमने दरवाज़े को ज़ोर से बंद किया, तो जब हम दरवाज़े को ज़ोर से बंद करते हैं तो उसके लिए जो आवाज़ आती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ में आता है स्लैम। सो बैंग मीन्स धमाका, जैसे दरवाज़े को एक ज़ोर की आवाज़ के साथ जब हमने बंद किया तो एक आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तो बैंग। हिट मीन्स ऑल्सो ज़ोर से मारना। कुक, कुक मीन्स खाना बनाने वाला। शेफ़ मीन्स ऑल्सो कुक। डेज़, डेज़ मीन्स शॉकी, जो एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं जब हम हमें अचंभा होता है किसी चीज़ का। स्टंट, जब हम लोग रह जाते हैं, उसके लिए आता है वर्ड यूज़ में डेज़। सो सिनोनिम है शॉक, जाइंट, बिग, लार्ज। जैसे कि जाइंट का ऑपोजिट वर्ड्स में हमने देखा था, जाइंट होता है एकदम विशाल का है, यानी बड़ा, बहुत ही बड़ा। रॉन्ग का इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर। सर्ज, सर्ज मीन्स एकदम तेज़ी से जब हम किसी चीज़ का अटैक करते हैं उसके लिए आता है सर्ज। फ्लो, रश मीन्स ऑल्सो तेज़ी से। शेक, शेक मीन्स हिलना। उसके बाद में रैटल, क्वैक। क्वैक होता है एक साउंड ऑफ अ बर्ड, बर्ड होता है एक डक, जो बतख होती है उसकी जो आवाज़ है, उसका जो साउंड है, उसके लिए वर्ड आता है यूज़ में क्वैक। सो शेक मीन्स आवाज़ करना। रैटल मीन्स ऑल्सो एक साउंड होता है, उसके लिए वर्ड आता है यूज़ में रैटल। खड़खड़ाहट जो होती है उसके लिए आता है प्रॉपरली यूज़ में रैटल। उसके बाद में लेसन नंबर 3 यहाँ है पीस। पीस जो होती है वो शांति से एकदम। सो काम, शांत होकर। रेस्ट, एकदम आराम से। डेस्टिनी, जो मंजिल है हमारी। फॉर्च्यून, भाग्य। लक मीन्स ऑल्सो भाग्य। फेट, जो भाग्य है, ये सभी भाग्य की जो हमारी जो मंजिल है, जो लिखा हुआ है हमारी डेस्टिनी है, उसके लिए है। उसके बाद में है एरियर। एरियर के ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं डेबिट, लायबिलिटी मीन्स थोड़ा उत्तरदायित्व जो होता है, उसके लिए यूज़ में आता है क्रिपल। क्रिपल मीन्स किसी को जब हम मारते हैं तो अगर उसका कुछ बॉडी पार्ट है वो इंजर हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ वर्ड आया है क्रिपल। हर्ट, चोट पहुँचाना। इंजर, वीकन, उसको कमज़ोर बनाना। क्रिपल का मतलब होता है वैसे अपंग बनाना किसी को। पिटी मीन्स तुच्छ, तो लोअर यानी वैसे ही नीचा। इन्फीरियर मीन्स घटिया। ट्रिवियल मीन्स ऑल्सो तुच्छ। सबड्यू, सबड्यू मीन्स होता है किसी को वश में करना। सो वश में करने से यहाँ मतलब है किसी को हरा देना। तो कॉन्कर, डिफीट। कॉन्कर मीन्स किसी को जीत लेना। तो सबड्यू जब हम किसी को वश में करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसे जीत लेते हैं और हम उसको डिफीट, हरा भी देते हैं। सो दोनों ही यहाँ वर्ड आ गए। स्लेव मीन्स जो दास होता है, जो नौकर होता है। लेबर मीन्स ऑल्सो मजदूर। वर्कर, विक्टिम जो शिकार होता है, उसके लिए आता है। जेल, वी ऑल नो दैट। प्रिजन, जो जेल है। सेल मीन्स ऑल्सो जेल। रॉन्ग, गलत। अनजस्ट, जो कि अन्यायपूर्ण है। अनलॉफुल, अवैधानिक है, जो गलत है उसके लिए। बेसमेंट क्या होता है? बेसमेंट होता है जो भूमिगत जो बिल्डिंग हो, जो एकदम ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे जब सीढ़ियों से जब जाते हैं, यानी जो अंडरग्राउंड जिसको हम बोल सकते हैं, वैसी जो सेलर होती है, जो अंडरग्राउंड जो बिल्डिंग होती है, उसके लिए आता है स्टोरी यूज़ में। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड्स हैं जिनको हमने देखा है, इन सभी को लर्न करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
till the next video, keep practicing and keep learning.